किसी ने क्या खूब कहा है कि जो सुख दूसरों की आंखों में खुशी देखने से होती है वो सुख और कहीं नहीं मिलती। ऐसी ही कहानी है एक छोटे से परिंदे की जो अपने परिवार से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस छोटे नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना भी अच्छे से नहीं आता था। उसने तो उड़ान अभी भरना सीखा ही था। उधर नन्हे परिंदे के घर वाले बहुत परेशान थे और उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अब अपने आशियाने तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था पर बार बार कुछ ऊपर उड़कर फिर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने दोस्त के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों भी उस नन्हे परिंदे के पास आ पहुँचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले घबराया और फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी मदद कर दे और उसे घर तक पहुँचा दे। अनजान परिंदे ने नन्हे परिंदे से पूछा कि क्या हुआ, तो नन्हे परिंदे ने कहा कि रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है और तो और मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हो। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतनी दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद लौट कर आया और 2-4 कड़वी बातें बोले फिर उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर कर वापस आया तो नन्हा परिंदा वहाँ नहीं था। अनजान परिंदा अपने दोस्त से बोला कि नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना। उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अनजान परिंदे के दोस्त ने उससे पूछा कि नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली पर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदे ने कहा कि दोस्त तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया लेकिन नन्हा परिंदा मेरी निगेटिविटी पर कम और पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और सफल हुआ। दोस्त परिंदा ने कहा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया। अनजान परिंदे ने कहा कि दोस्त नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो वो पूरी ज़िंदगी एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है और जो मैंने अनजाने मुँह से दी और वह कामयाब हुआ। अब वह पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। दोस्त परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम बहुत महान हो, जिस तरह तुमने उस परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद है। मेरे दोस्त, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वालों को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार हम हेल्प तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी हेल्प किस काम की जिसे पूरी दुनिया जान जाए। मदद तो ऐसी करनी चाहिए कि आप एक हाथ से किसी की हेल्प करते हो तो आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। परिंदों की इस कहानी से हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद करें तो उसे जताए नहीं। जय हिंद।